नमस्ते दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करूंगी वो है उत्तसा निबलेस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी घबराई लड़की से शुरू होती है जो अपनी बहन की आवाज दूसरे कमरे से सुन रही थी, जो उसे मदद के लिए पुकार रही थी। डरी हुई ये लड़की की होल से देखती है तो उसकी माँ ने उसकी बहन को चाकू भोंक के बुरी तरह मार दिया था और अब उसकी माँ पलट के की होल की तरफ देखती है। डर के मारे ये लड़की वहाँ से जाने लगती है। तभी दरवाजे पर उसकी माँ खटखटा रही थी और अब जब ये लड़की की होल से झांकती है तो एकदम से उसकी माँ सामने आकर उसे डरा देती है। डर के मारे ये लड़की बेड के नीचे छुप जाती है और अपने आप को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि ये उसकी माँ नहीं है। दूसरी तरफ उस औरत का पति पुलिस को कॉल करके अपनी बेटी की जान बचाने के लिए कह रहा था। पुलिस वाला पूछता है कि क्या उसकी बेटी सेफ है। तभी पीछे से उसकी पजेस्ड पत्नी आकर अपने पति को जान से मार देती है। अब ये औरत लोरी गाकर अपनी बेटी की तरफ जाती है। उसी समय वहाँ पुलिस पहुँच चुकी थी, जो दरवाजा खोलती है तो लड़की उससे मदद मांगती है, लेकिन तभी उस लड़की को हवा में उठा के शैतान अंदर ले जाता है। इसके बाद कहानी भविष्य में मेंटल हॉस्पिटल पर आती है, जहाँ डॉक्टर ओलिविया काम करती है। उस हॉस्पिटल में आज 2 नए पेशेंट आए थे, एक तथा जमाल, और एक पेशेंट को पुलिस लेकर आई थी। ओलिविया जमाल को पहले अंदर देखने के लिए बुलाती है, पर जमाल को उस लड़की को देखकर अजीब लग रहा था जिसे पुलिस लेकर आई थी। उस लड़की के चेहरे पे एक डरावनी हंसी थी। ओलिविया यहाँ जमाल से पूछती है कि वो कैसा महसूस कर रहा है। हम देखते हैं कि वो अजीब तरीके से अपने कान खुजला रहा था, मानो कोई उसे परेशान कर रहा हो। एकदम से ही उसकी हरकतें बढ़ जाती है और वो बार बार ये चिल्लाना शुरू कर देता है कि वो अपनी माँ का कातिल नहीं है, इसीलिए वो माफी मांग रहा था। ओलिविया उसे शांत कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जमाल बुरी तरह बार बार चिल्लाया जा रहा था कि उसने अपनी माँ का खून नहीं किया है। उसकी ऐसी हालत इसी वजह से थी क्योंकि बाहर बैठी हुई लड़की फुसफुसाई जा रही थी, जिसका असर जमाल पर साफ दिख रहा था। यानी उस लड़की के अंदर का शैतान जमाल से ये सब करवा रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर ओलिविया यूनी नाम की नर्स से उसे वहां से ले जाकर शांत कराने को कहती है। जाते समय भी जमाल जोर से उस लड़की के पास जाकर चिल्लाता है कि उसने अपनी माँ का खून नहीं किया है। वो लड़की अभी भी देखकर मुस्कुराए जा रही थी। इसीलिए पुलिस ऑफिसर रैंडी अब अपना केस ओलिविया को देता है, यानी जिस लड़की को वो एज ए पेशेंट लेकर आया था, जो कि है चंद्रिका। दोस्तों, चंद्रिका ने 3 दिन पहले बुरी तरह अपनी फैमिली को जान से मार दिया था। पुलिस टीम के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से उसे कोई मेंटल डिसऑर्डर है। ऑफिसर को लगता है कि ओलिविया ये पता लगा लेगी कि आखिर उसे सच में मेंटल डिसऑर्डर है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। ओलिविया चंद्रिका से बात करती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन चंद्रिका किसी भी बात का जवाब नहीं देती। वो एक टक ओलिविया को घूरे जा रही थी और एकदम से वो वही लोरी गाना शुरू कर देती है। ये सुनते ही ओलिविया से पूछती है कि आखिर वो गाना क्यों गा रही है, क्या वो उसे किसी की याद दिलाता है। अब जब चंद्रिका उसे पूछती है कि उसके बच्चों से उसका कैसा रिलेशन है, ये सुनते ही उल्टा चंद्रिका ओलिविया से पूछती है कि आखिर उसके बच्चों के साथ उसका रिलेशन कैसा है। वो बार बार यही पूछे जा रही थी। यहाँ वो बेकाबू हो जाती है और पागलों की तरह पैर जमीन पर मार रही थी। इसीलिए ओलिविया बाहर चली जाती है और गार्ड से उस पर नजर रखने को कहती है। बाहर आके वो रैंडी को बताती है कि इस केस में वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, पर रैंडी का कहना था कि अभी कुछ ही मिनट हुए हैं और वो तुरंत डिसीजन दे रही है। यहाँ ओलिविया रैंडी को बताती है कि चंद्रिका के अंदर एग्रेसिव बिहेवियर के सिम्टम्स दिख रहे हैं, पर वो अपने आप को मेंटल पेशेंट की तरह नहीं दिखा रही है। इसीलिए ओलिविया दूसरे डॉक्टर को रिकमेंड करेगी। जाने से पहले रैंडी ने चंद्रिका की केस फाइल ओलिविया को दे दी थी, जिसमें उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी। रात में इसी फाइल को ओलिविया देख रही होती है, जिसमें उसे चंद्रिका की फैमिली फोटोज मिलती हैं। उसे देखकर ओलिविया को अजीब लग रहा था, मानो कोई चीज ओलिविया को परेशान कर रही हो। ड्रिंक करने के लिए वो फ्रिज से बोतल निकालने जाती है। जब हम उसके पीछे चंद्रिका को ऊपर बैठा हुआ देखते हैं, जो एक पल बाद गायब हो जाती है। अब जब ओलिविया कूड़ा फेंकने जाती है तो उसे लिफ्ट में उसी लोरी की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसे चंद्रिका ने हॉस्पिटल में गाया था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पर अब घर वापस आने पे ओलिविया को अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है, जो उसे दरवाजा खोलने को कह रही थी। पर ये सिर्फ ईविल की चाल थी, क्योंकि जैसे ही ओलिविया मुड़ती है, उसकी जगह चंद्रिका बैठी हुई थी और वो वापस उससे वही सवाल पूछती है कि आखिर ओलिविया का उसके बच्चे के साथ कैसा रिलेशन है। डर के मारे ओलिविया भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सामने वापस चंद्रिका आ जाती है, जो ओलिविया की तरफ ग्लास फेंक कर मारती है और इसी बुरे सपने से ओलिविया की नींद खुलती है। अगले दिन हम देखते हैं कि ओलिविया की एक पेशेंट जेन उससे मिलने आती है, जो काउंसलिंग के लिए उसके पास आई थी। वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और उसे देखकर ओलिविया काफी खुश थी।
नर्स यूनी जब उसे वापस ले जा रही होती है तो एकदम से ही दूसरी नर्स आके उसे बुलाती है क्योंकि वो उसे कुछ दिखाना चाहती थी। इसलिए यूनी जेन को चंद्रिका के रूम के बाहर छोड़कर थोड़ी देर के लिए चली जाती है। तभी चंद्रिका अपने दरवाजे के पास आकर कहती है कि जल्द ही यूनी मर जाएगी, और यही बात वो एकदम से जेन के कान में आकर बोलती है, जिससे जेन काफी डर गई थी। पर चंद्रिका अब उसके सामने खड़ी थी। डर के मारे जेन अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है, लेकिन चंद्रिका वहां भी पहुंच गई थी जिसने उसे बुरी तरह डरा दिया था, और जेन की चीख पूरी कॉरिडोर में गूंजती है। उस हॉस्पिटल का हेड ओलिविया से बात करता है क्योंकि जेन को वापस एडमिट कर लिया गया था। उसकी हालत ठीक नहीं थी, जबकि उसे वापस भेजा जाना था। हेड डॉक्टर को लगता है कि ओलिविया ने उसे गलत डायग्नोस कर दिया है, पर ओलिविया के हिसाब से जेन एकदम ठीक थी। पर दोस्तों, पिछले 2 दिनों में ओलिविया के 2 पेशेंट्स के साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ है जो कि उस हॉस्पिटल की स्पेशलिस्ट है, इसलिए इस बार उसे छोड़ दिया जाता है। पर ओलिविया को चंद्रिका के केस में खुद को प्रूफ करना होगा क्योंकि हॉस्पिटल नहीं चाहता कि ओलिविया की वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी खो जाए। हॉस्पिटल के बाहर रैंडी उससे मिलने आया था। यहाँ ओलिविया ऑफिसर से चंद्रिका के बारे में पूछती है, इसीलिए बात करने के लिए रैंडी उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। दोस्तों, ऑफिसर काफी लंबे समय से इस केस पर काम कर रहा है। चंद्रिका से पहले भी कई विक्टिम्स रह चुके हैं। रैंडी को लगता है कि चंद्रिका के साथ जो हो रहा है उसके पीछे कोई वजह है, जैसा कि इससे पहले होने वाले केसेस में उसे लगा था, क्योंकि उन केसों में भी विक्टिम्स वैसे ही बन गए थे, मानो किसी ने उन्हें ट्रिगर करा हो। लेकिन आखिर वो क्या है, इसके बारे में रैंडी को अभी तक पता नहीं लग पाया है। चंद्रिका का केस भी वैसा ही है और वो भी एक विक्टिम है। अभी तक के जितने भी केसेस में जो प्रूफ मिले हैं उससे ये पता लगता है कि सभी विक्टिम्स की कंडीशन एक जैसी थी। रैंडी ओलिविया से कहता है कि वो चंद्रिका की हर हरकत और उसके बोले गए शब्दों पर नजर रखे, क्योंकि इस केस में सिर्फ वही अकेले जिंदा बची है, मतलब उसके पति और बच्चे उसके द्वारा मारे जा चुके हैं। रैंडी वाकई में जानना चाहता है कि ये कोई मेडिकल कंडीशन है या फिर कुछ और, पर ओलिविया उसकी एक शर्त पे मदद करने के लिए तैयार हो जाती है कि जब वो पेशेंट से बात करेगी तो रैंडी बीच में नहीं आएगा, जिस पे रैंडी मान जाता है। इसके बाद ओलिविया वापस चंद्रिका से बात करती है और जानने की कोशिश करती है कि उसके परिवार के साथ क्या हुआ था। यहाँ चंद्रिका अपनी जबान बाहर निकाल देती है। वो एक शैतान की तरह दिख रही थी। वो जबान को अपने दांतों के बीच में दबाकर उसे काट देती है, जिससे खून जमीन पर नीचे गिरता है, और अपने पैरों के जरिए वो वहाँ एक सिंबल बना देती है। ऐसी हालत देख के ओलिविया नर्स से चंद्रिका को वहाँ से ले जाने को कहती है। वो रैंडी को बताती है कि चंद्रिका ने अपने पैर से एक सिंबल बनाया है जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता, पर अगर ये लोग उस सिंबल के बारे में पता लगा लेते हैं तो शायद चंद्रिका की इस हालत का कारण पता लग सके। रात में रैंडी इसके बारे में और जानकारी ढूंढने की कोशिश करता है। उसके यहाँ उन सारी फैमिलीज की फोटो लगी थी जो अभी तक इस तरह से मारे गए थे। अब जब उसे चंद्रिका का एक वीडियो मिलता है तो उसमें वो एक अजीब सी चीज पाता है, इसीलिए वो इस वीडियो को ओलिविया को भेजकर कहता है कि वो चंद्रिका के चलने के पैटर्न पे ध्यान दे। दोस्तों, चंद्रिका उसी सिंबल की तरह चल रही थी। जब ओलिविया उस क्लिप को देख रही होती है तो चंद्रिका एकदम से कैमरे के सामने आ जाती है, जिससे ओलिविया की हालत खराब हो जाती है। अब जब ओलिविया बाथरूम में जाती है तो उसके बैग में रखी चंद्रिका की रिकॉर्डिंग अपने आप ऑन हो जाती है, क्योंकि दोस्तों रैंडी ने चंद्रिका के कमरे और ऑब्जर्वेशन रूम में कैमरास और माइक लगाए थे, जिससे वो जान सके कि चंद्रिका क्या कहती है और करती है। और जिसमें चंद्रिका की वॉइस रिकॉर्ड थी, वो रिकॉर्डर उसने ओलिविया को दिया था, और अब वो रिकॉर्डर ओलिविया के बैग में प्ले हो रहा था। ये देखकर ओलिविया उसे फेंक देती है। वो इससे काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, पर रिकॉर्डर फेंकने के बावजूद भी रिकॉर्डिंग चले जा रही थी। दूसरी तरफ रात में हॉस्पिटल में यूनी सारे पेशेंट को चेक करती है कि वो सो रहे हैं या नहीं, पर चंद्रिका के रूम से उसे लोरी की आवाज सुनाई देती है। यहाँ चंद्रिका यूनी को बेवकूफ बनाकर दरवाजा खोलने के लिए कहती है, पर यूनी उसे आराम करने को कहकर चली जाती है। तभी चंद्रिका के अंदर का शैतान जोर से चिल्लाता है और लाइट्स फ्लिकर होना शुरू हो जाती है। चंद्रिका रूम से बाहर आ गई थी और उसने यूनी पे अटैक कर दिया था। ये बात हॉस्पिटल वाले ओलिविया को फोन करके बताते हैं। ओलिविया अब उस रिकॉर्डर को लेकर हॉस्पिटल जाने वाली थी, और दोस्तों अजीब बात ये थी कि उस रिकॉर्डिंग में पिछली रात हुई यूनी की बात जो उसने चंद्रिका से की थी वो उसमें रिकॉर्ड हो गई थी, जबकि ये किसी भी तरह पॉसिबल नहीं था। अब ये रिकॉर्डिंग ओलिविया रैंडी को सुनाती है। रैंडी का मानना है कि ये सब कुछ चंद्रिका से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग चंद्रिका से फिजिकल कांटेक्ट में आए हैं सभी काफी डरे हुए हैं, यानी उसे लग रहा था कि ये किसी तरह का ब्लैक मैजिक है। लेकिन ओलिविया को इस पे यकीन नहीं था, जिस पर रैंडी उसका कंक्लूजन पूछता है, क्योंकि पिछली रात की रिकॉर्डिंग अपने आप रिकॉर्ड तो नहीं हुई होगी। पर यहाँ ओलिविया का सवाल दोस्तों ये है कि अगर चंद्रिका के कांटेक्ट में आने के बाद लोग डर जाते हैं तो रैंडी और उसके साथ अभी तक ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ। शायद चंद्रिका को इन दोनों से कुछ चाहिए, इसीलिए वो इन लोगों के साथ अभी तक खेल रही है।
दोस्तों यहाँ रैंडी को सिंबल के बारे में पता चला था। ये वही सिंबल है जो अभी तक होने वाले खून और हत्याओं की जगहों पर पाया गया है, जहाँ सभी सस्पेक्ट ने खुद को लोकेशन पे ही मार डाला था, इसीलिए किसी से भी पूछताछ नहीं हो पाई। रैंडी को लगता है कि चंद्रिका को किसी उस्ताद के पास ले जाना चाहिए। यह ओलिविया उसे समझाती है कि भले ही चंद्रिका को किसी के पास भी ले जाया जाए, उसकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं होगा। तभी हॉस्पिटल का हेड आता है जो ओलिविया से चंद्रिका के केस को जल्दी सॉल्व करने को कहता है, क्योंकि इससे लोग इफेक्ट हो रहे थे। अब ये लोग चंद्रिका से पूछताछ करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, जिस पर शैतान इन दोनों को इस मामले से दूर रहने को कहता है, खासकर रैंडी से। वो रैंडी को गाली देता है। रैंडी बंदूक निकालने वाला था, लेकिन शैतान को ये पहले से पता था। ओलिविया चंद्रिका को 2 फोटो दिखाकर पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। तब वो शैतान चंद्रिका से कहता है कि शायद इसका जवाब वो अच्छे से दे पाएगी। और अब वो फोटो चंद्रिका के बच्चे में बदल चुकी थी, जिसका खून हो चुका था। ये देखते ही ओलिविया को गुस्सा आता है और वो चंद्रिका पे अटैक कर देती है, पर रैंडी उसे रोकता है। अब ये लोग चंद्रिका के घर जाके छानबीन करना शुरू करते हैं, जहाँ इन्हें चंद्रिका की डायरी मिलती है, जिसमें उसने अपनी सारी मेमोरीज लिखी हुई थी। उससे पता चलता है कि चंद्रिका अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। ये पढ़ते ही ओलिविया इमोशनल हो जाती है। तभी ओलिविया को अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है, जो सामने के कमरे से आ रही थी। ओलिविया को अपना पति एक तरफ डेड दिखाई देता है और यहाँ उसे वही झलक दिखती है जब उसकी बेटी के मरते वक्त उसने अपनी बेटी को गोद में लिया हुआ था और उसने उस समय अपनी बेटी के लिए लोरी गाई थी। पर इस विजन से रैंडी उसे उठाता है। दोस्तों यही वजह थी कि ओलिविया अभी तक इमोशनल हो रही थी, क्योंकि इस चीज ने उसे डिप्रेशन में डाल दिया था। दोस्तों ओलिविया की पूरी फैमिली को एक किलर ने मार डाला था, जिसे मेंटल डिसऑर्डर था। अगले दिन रैंडी और ओलिविया चंद्रिका के ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं, पर ओलिविया को अभी भी लगता है कि चंद्रिका को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि चोट भले ही कितनी पुरानी क्यों ना हो, उन्हें अच्छी मेमोरी से हील किया जा सकता है। दोस्तों ओलिविया की फैमिली को मारने वाला और कोई नहीं, उसके हस्बैंड का भाई राका था, क्योंकि उसे ओलिविया पसंद नहीं थी। उसे अपने भाई और उसकी बेटी के लिए कोई ऐसी औरत चाहिए थी जो फैमिली पर ध्यान दे, ना कि अपने करियर में बिजी हो। और यहाँ ओलिविया बिल्कुल टूट जाती है और बताती है कि अच्छी मेमोरी की वजह से ही वो उस डिप्रेशन से बाहर निकली थी और चंद्रिका भी अच्छी मेमोरी से ठीक कर सकती है। रात में ओलिविया वापस चंद्रिका से बात करती है, जहाँ वो उसे उसके बच्चों की याद दिलाती है, जब उसने अपने बच्चों के साथ अच्छी मेमोरीज बिताई थी। वो यहाँ ये भी याद दिलाती है कि माँ होना कितनी अच्छी फीलिंग है और वो चंद्रिका को समझ सकती है, क्योंकि उसने भी अपनी बेटी को खोया है। यहाँ वो असली चंद्रिका को बुलाती है। पहले तो चंद्रिका पे कोई असर नहीं होता, लेकिन कुछ देर बाद चंद्रिका अपने सेंसेस में आती है। वो इस बात से काफी दुखी थी कि उसने अपने परिवार को ही मार दिया, और यहाँ वो कहती है कि रैंडी खतरे में है। उधर वो शैतान रैंडी के पास पहुंच चुका था, जो उसे बताता है कि ओलिविया उसके साथ जाएगी। ये कहने के बाद वो वहाँ से गायब होकर सीधे चंद्रिका की बॉडी में वापस आ चुका था और ओलिविया को कमजोर करने के लिए वही शब्द दोहराता है जो ओलिविया ने आखिरी वक्त अपनी बेटी से कहे थे। ये सुनते ही ओलिविया अपना आपा खो देती है। वो अपनी हाथ की पट्टी खोल के सीधे ऊपर हवा में उड़ जाता है। और दोस्तों यहाँ पता चलता है सच। वो शैतान ओलिविया को बताता है कि वो डेविल का मैसेंजर है। उसने वहाँ के गार्ड्स को मार दिया था, पर वहाँ रैंडी पहुँच चुका था, जिसे वहाँ ओलिविया इधर उधर चलती नजर आती है। और अब उसके सामने 2 ओलिविया खड़ी थी, जो उसे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि वो असली है। रैंडी पूछता है कि उसे और ओलिविया को चंद्रिका के घर पे क्या मिला था, जिसका जवाब शैतान दे देता है। पर रैंडी ओलिविया पे गोली नहीं चलाता, इसीलिए शैतान उसे घायल कर देता है और ओलिविया उसे अपने साथ ले जाती है। रैंडी ओलिविया को बताता है कि चंद्रिका की डायरी में लिखा था कि धीरे धीरे चंद्रिका ने अपने इमोशन पे कंट्रोल खो दिया, यहाँ तक कि उसका अपने आप पे भी कंट्रोल नहीं रहता था। उसे हेलुसिनेशंस होते थे, इसीलिए वो अपने अच्छे मेमोरीज को उन डायरी में लिखा करती थी। और दोस्तों ठीक ऐसा ही ओलिविया के साथ हो रहा था। धीरे धीरे वो अपने इमोशन पे कंट्रोल खोती जा रही थी। उसे अपना पास्ट याद आने लगा था, जिससे इमोशंस पे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। दोस्तों ये सब कुछ तब शुरू हुआ था जब चंद्रिका ने उस सिंबल को देखा था, क्योंकि वो सिंबल डेविल की प्रेजेंस को दर्शाता था। और उस सिंबल को देखने के बाद ओलिविया के साथ भी ये सब शुरू हो गया था। ये दोनों अब बाहर आते हैं, जहाँ रैंडी चंद्रिका का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और ओलिविया से वहाँ से भाग जाने को कहता है। ओलिविया वहाँ से बाहर आ तो जाती है, लेकिन चंद्रिका अभी भी उसका पीछा कर रही थी, जो ओलिविया से कहती है कि उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही है। शैतान हर तरीके से ओलिविया को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था, पर ओलिविया अपने इमोशंस पे काबू खो देती है और चाकू लेके सीधे चंद्रिका पे बार बार वार करती है। पर असल में वो रैंडी था, जिसे ओलिविया ने अपने हाथों से मार डाला था।
जिसके बाद कहानी कुछ समय आगे की आती है जहां ओलिविया मेंटल पेशेंट बन चुकी थी और उसका केस आया था नाबिला के पास, जो चंद्रिका के रूम नंबर को दिखा के उसे पूछती है कि ओलिविया का इससे क्या मतलब है। ओलिविया यहाँ नाबिला की तरफ झपटती है और कहती है कि वो वापस आएगी। दोस्तों एंड में उस शैतान ने ओलिविया को अपना शिकार बना लिया था जो अब उसके अंदर रहता है। हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ चंद्रिका की बेटी अपनी आंखें खोलती है जिसे पुलिस ने बचा लिया था। दोस्तों उस शैतान को लिया चाहिए थी क्योंकि वो बच गई थी जिसे वो मारना चाहता था, पर वो कई दिनों से बेहोश थी और शायद अब वो उसको अपना अगला होस्ट बनाएगा। और बस ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी उत्सन इब्लिस की। वीडियो पसंद आया है तो इसे हाइप और लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवीज आने वाली हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।